हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे नंबर सीरीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न में दिया है कि निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। नंबर सीरीज है जो कि इस प्रकार है 3, 7, 23, 95 प्रश्न चिन्ह। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सीरीज में जो पैटर्न लग रहा है उस पैटर्न को समझना होगा। उसके बाद ही हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 3 और उसके बाद लिखा हुआ है 7। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही समझते हैं कि 3 के द्वारा 7 को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल आसान तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तरीका क्या हो सकता है, 3 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो कितना आता है, 6 आता है। और उसके बाद 6 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 7 आएगा। समझे कि यहाँ पर किस तरीके से 3 के द्वारा 7 प्राप्त किया जा रहा है। 3 में 2 का गुणा किया जा रहा है और उसके बाद 1 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 7। आगे हम देखते हैं कि 7 के द्वारा 23 को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तरीका ये हो सकता है कि 7 में गुणा किसका किया जाए, 3 का गुणा किया जाए और जोड़ा क्या जाए, 2 जोड़ा जाए। 7 में अगर 3 का गुणा किया जाएगा तो 21 आएगा और 21 में 2 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। आगे देखते हैं कि 23 के द्वारा 95 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर 23 में 4 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा, 92 आएगा, 92 आएगा। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर 3 भी जोड़ना होगा, क्योंकि क्या प्राप्त करना है, 95 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 95। तो अब आपको पैटर्न तो समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पर पहले 2 का गुणा किया गया था, फिर 3 का, फिर 4 का। तो अगले पद में गुणा किसका किया जाएगा, 5 का किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें लेना है 95। तो 95 में गुणा किसका करेंगे, हम 5 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आप सीरीज़ में देख ही रहे हो कि पैटर्न तो यही लग रहा है। पहले 2 का गुणा किया गया था, फिर अगले पद में 3 का, फिर उससे अगले पद में 4 का गुणा किया गया था। तो अब अगले पद में कितने का किया जाएगा, 5 का गुणा किया जाएगा। जोड़ने में भी आप देख सकते हो कि पहले 1 को जोड़ा गया, फिर 2 को, फिर 3 को। तो अब किसको जोड़ा जाएगा, 4 को जोड़ा जाएगा। अगर हम यहाँ पर 95 गुणा 5 करते हैं तो कितना आता है, बिल्कुल आसान तरीके से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 47। तो यहाँ पर अगर हम 95 का गुणा 5 से करते हैं तो 475 आता है। और फिर हमें यहाँ पर 4 को भी जोड़ना है। तो 475 में अगर 4 जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है, 479 आ जाता है। और आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें 479 ही लिखा हुआ है। तो यही सही आंसर होगा। तो आप यहाँ पर पैटर्न को समझ गए होंगे कि पैटर्न क्या लगाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले 3 में 2 का गुणा किया गया था और 1 जोड़ा गया था जिससे 7 आ गया था। फिर 7 में 3 का गुणा किया गया और उसके बाद 2 को जोड़ा गया जिससे 23 आ गया। फिर आगे यही पैटर्न लगाया गया। तो आप देख ही सकते हो कि 95 में 5 का गुणा करने पर 475 आया और 475 में 4 जोड़ने पर 479 आ गया। ऑप्शन सी में लिखी संख्या 479 है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।